कक्षा 10वीं प्रश्नावली है 3.6। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित समीकरणों के युग्मों को रैखिक समीकरणों में परिवर्तित करके हल कीजिए। पहला समीकरण है 1/2x प्लस 1/3y बराबर 2। फिर है 1/3x प्लस 1/2y बराबर 13/6। समीकरण 1 और 2 में हम क्या करें, यहाँ पर देखें, यहाँ बटे में है 2x और यहाँ बटे में है 3y। अगर इन दोनों का गुणा करें, इनको हटाना है, तो 2 तिया 6xy। समीकरण में 6xy का हमें गुणा करना पड़ेगा। दूसरी समीकरण में यहाँ 3 दूनी 6xy और यहाँ भी 6 ही है, तो यहाँ भी हमें 6xy का गुणा करना है। तो हम लिखते हैं समीकरण 1 और 2 में 6xy का गुणा करने पर। अब यहाँ पहली समीकरण थी 1/2x, इसमें 6xy का गुणा किया, प्लस 1/3y, इसमें 6xy का गुणा किया, और बराबर 2, इसमें 6xy का गुणा किया। तो 2 तिया 6 और x से x कटे, बचेगा 3y, प्लस 3 दूनी 6 और y से y कटेगा तो बचेगा 2x, और यहाँ 2 छंग 12xy हो जाएगा। ये बनेगी हमारी समीकरण 1। इसी प्रकार समीकरण 2 थी 1/3x, तो उसमें 6xy का गुणा, प्लस 1/2y, उसमें 6xy का गुणा, और 13/6, उसमें भी 6xy का गुणा कर रहे हैं हम। तो 3 दूनी 6 और x से x कटा तो बचा 2y, 2 तिया 6 और y से y कटा तो यहाँ 3x, और यहाँ 6 से 6 कट गया तो 13xy। समीकरण बन गई दूसरी। अब समीकरण 1 और 2 को आपको विलोपन विधि से हल करना है। समीकरण 1 क्या है, 3y प्लस 2x बराबर 12xy और 2y प्लस 3x बराबर 13xy। ये समीकरण 1 और समीकरण 2। अब हमें इनके गुणांक बराबर करना, हम विलोपन विधि से हल कर रहे हैं तो हम y के गुणांक बराबर करें तो 2 का गुणा ऊपर और 3 का गुणा नीचे करेंगे। समीकरण 1 में 2 का और समीकरण 2 में 3 का गुणा करने पर। अब गुणा करें, 2 तिया 6y, 2 दूनी 4x, और 2 का गुणा 12 में होगा, 12 दूनी 24xy। अब 3 का करना है नीचे, तो 3 दूनी 6y, 3 त्रिका 9x, और 13 तिया 39, और साथ में xy है। अब गुणांक बराबर हो गए हैं, गुणांक बराबर हो गए हैं तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, घटाने पर। अब समीकरण के चिन्ह बदलेंगे हम, प्लस का क्या हो जाएगा माइनस, फिर ये प्लस का माइनस, और यहाँ प्लस है तो माइनस। अब प्लस के 6y से माइनस के 6y तो कट गए, माइनस के 9x में से प्लस का 4x गया तो बचेगा माइनस का 5x, और माइनस के 39xy में से 24xy प्लस के जाएंगे तो 9 में से 4 गए 5, 3 में से 2 गए 1, माइनस की संख्या बड़ी है, और x y, माइनस से माइनस कट गया। क्या बचा हमारे पास, 5x बराबर 15xy। अब ये 5x है, इसके बटे में आ जाएंगे 15x, बचेगा इधर y का मान। तो x से x कटा, 5 एकम 5, 5 तिया 15, यानी y का जो मान है वो कितना आ गया, 1/3 आ गया। अब ये y का मान हमें रखना है समीकरण 1 में। समीकरण 1 क्या है हमारी, 3y प्लस 2x बराबर 12xy। ये है हमारी समीकरण। तो 3 जहाँ y है, y के स्थान पर क्या लिखना है, y का मान 1/3, प्लस 2x बराबर 12, x का x, और y के स्थान पर यहाँ भी आ जाएगा 1/3। 3 से 3 कटे, यहाँ बचा 1, प्लस 2x बराबर 3 से 12 कटेंगे कितनी बार, 4 बार, तो यहाँ बचेगा 4x। अब पक्षांतर करें हम तो 1 बराबर तो 4x थे, प्लस का 2x जाएगा तो माइनस 2x, यानी 1 बराबर 4 में से 2x गए तो बचे 2x। हमें x का मान निकालना है तो 1 और ये 2 बटे में आ जाएंगे, ये बचेगा x का मान, यानी x का मान आएगा 1/2 और y का मान आया है 1/3। ये हमारी समीकरण के हल हैं। कक्षा 10वीं प्रश्नावली 3.6 का प्रश्न पहला है, जिसकी दूसरी समीकरण हम हल कर रहे हैं। 2/करणी x प्लस 3/करणी y बराबर है 2, 4/करणी x माइनस 9/करणी y बराबर -1 है। यहाँ बटे में है समीकरण 1 के करणी x और करणी y, समीकरण 2 के बटे में भी दिख रहा है आपको करणी x और करणी y। मान लेते हैं हम यहाँ पर, माना कि 1/करणी x जो है वो बराबर है u के, 1/करणी x किसके बराबर है, u के, तथा
1 बटा करनी y जो है उसके स्थान पर हम लिख सकते हैं v। 1 बटा करनी x को u और 1 बटा करनी y को हम v मान रहे हैं। अब समीकरण क्या बनेगी? तब समीकरण बनेगी 2 बटा करनी x से तो 2u हो जाएगा, वो 2u प्लस 3v बराबर 2 और 4u माइनस 9v बराबर -1। ये बनेंगी हमारी समीकरण। अब इन समीकरणों को हम विलोपन विधि से हल करें। समीकरण 1 और समीकरण 2, तो समीकरण 1 व 2 विलोपन विधि से। अब विलोपन विधि में ऊपर नीचे हम गुणांक बराबर करेंगे। 2u प्लस 3v बराबर 2 और 4u माइनस 9v बराबर -1। यहाँ हम गुणा करेंगे। गुणांक बराबर करने के लिए 4 का ऊपर और 2 का नीचे। अब गुणा करें। समीकरण 1 में 4 का व समीकरण 2 में 2 का गुणा। 4 दूनी 8u, 4 त्रिक 12v, 4 दूनी 8 और 2 चौक 8u माइनस 2 नम 18v और 2 एकम 2। हो गए गुणांक बराबर। अब हमें काटना है इनको, जिनके गुणांक बराबर करें। दोनों प्लस के हैं, नहीं कट रहे हैं, तो यहाँ क्या लिखेंगे हम? घटाने पर। और जब घटाने पर लिखते हैं तो समीकरण के चिन्ह बदल जाते हैं। अब चिन्ह बदलेंगे, यहाँ पर प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, और यहाँ माइनस दिख रहा है तो वो भी हो जाएगा प्लस का। अब प्लस 8u और माइनस 8u कट गए। प्लस का 12v और प्लस का 18v दोनों ही प्लस के हैं तो दोनों जुड़ जाएंगे। 8 और 2 10 का 0 और 1 हासिल 1 2 3v, यानी कि यहाँ आ गया 30v। और 8 और 2 दोनों प्लस के हैं, माइनस का 2 प्लस का हो गया है, अब तो यहाँ आ गया 10। तो v का मान आएगा 10 बटा 30। 0 से 0 कटा, यानी v का मान आपके पास आ रहा है 1 बटा 3। अब ये v का मान हमें कहाँ रखना है? समीकरण 1 में। तो v का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब समीकरण 1 लिखे हम। 2u प्लस 3v बराबर 2। ये समीकरण 1 है हमारी। 2u का तो 2u प्लस 3 और v के स्थान पर लिखना है हमें 1 बटा 3 और बराबर 2 है। 3 से 3 कट गए। अब 2u प्लस यहाँ बचा 1 बराबर 2, यानी 2u बराबर 2 और प्लस का 1 हो गया -1, तो 2u बराबर बचा 1 और u बराबर आ गया 1 बटा 2। ये u के मान आ गए। पर हमारा समीकरण u और v में नहीं था, ये तो हमने माना था। हमारा समीकरण था करनी x और करनी y में। तो हम लिखेंगे यहाँ, माना था कि 1 बटा करनी x बराबर है किसके? u के, तथा 1 बटा करनी y ये बराबर है v के। इसलिए ये जो uv के मान आए हैं वो क्या होंगे? 1 बटा करनी x बराबर जो u का मान आया है वो कितना है? 1 बटा 2 और 1 बटा करनी y बराबर था v के और v का मान आया है 1 बटा 3, यानी 1 बटा करनी x बराबर हो रहा है 1 बटा 2 और 1 बटा करनी y बराबर हो रहा है 1 बटा 3। अब यहाँ त्रियक गुणा करें तो यहाँ करनी x बराबर आएगा 2, यहाँ करनी y बराबर 3 एकम 3 आएगा। हमें सिर्फ x y के मान निकालना, तो यहाँ से करनी हटाएंगे तो इधर वर्ग चढ़ा देंगे। x बराबर आएगा 2 का वर्ग और y बराबर आएगा 3 का वर्ग। करनी हटाते हैं एक साइड से तो दूसरी साइड वर्ग हो जाता है, यानी x का मान आएगा 2 दूनी 4 और y का मान आएगा 3 त्रिका 9। ये होंगे हमारी समीकरण के हल।